नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति बंटी चिड़ा की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई थी। और तभी से बेचारी टुनटुनी के बुरे दिन प्रारंभ हो गए थे। टुनटुनी को दूसरे अमीर पक्षियों के घर में काम करके अपना और अपनी बेटी पिंकी का पेट पालना पड़ता था। टुनटुनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। वह रोज सुबह नहा धोकर अच्छे से दुर्गा माँ की पूजा किया करती है। उसकी बेटी पिंकी भी उसके साथ माँ की पूजा करती है। एक दिन टुनटुनी बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी पिंकी कहती है, माँ क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? तब टुनटुनी ने कहा, बेटा पिंकी, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि हम अपने घर में दुर्गा माँ की स्थापना कर सकें, कन्या पूजन कर सकें। जब तुम्हारे पिताजी थे तब हम धूमधाम से अपने घर में नवरात्रि पूजन किया करते थे। इतना कहकर टुनटुनी रोने लगती है। तब पिंकी कहती है, माँ आप ही तो कहती हो ना कि सच्चे मन से यदि माँ को केवल एक फूल भी अर्पित कर दो तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम दोनों भक्ति भाव से माँ का 9 दिनों का व्रत करेंगे और दुर्गा माँ हमारे सब दुख दूर कर देंगी। माँ आप देखना। पिंकी की बातें सुनकर टुनटुनी ने कहा, अरे मेरी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी कब से हो गई? इतनी समझदारी वाली बातें करने लगी हो। और प्यार से अपनी बेटी को गले लगा लिया। टुनटुनी अब पहले से दोगुनी मेहनत करने लगी। नवरात्रि प्रारंभ होने में अब केवल एक ही दिन शेष था। टुनटुनी अपने काम पर जा रही होती है। तभी रास्ते में किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। टुनटुनी ने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसे कांटों के बीच में तभी एक चिड़िया का बच्चा मिला जो कि घायल था। टुनटुनी ने उसे प्यार से उठा लिया और हे भगवान, कितनी प्यारी बच्ची है। इसे किसने यहाँ पर फेंक दिया है मरने के लिए? इसे मैं अभी अपने घर ले जाती हूँ। इसकी मैं पहले मरहम पट्टी करूँगी। तब वह उसे अपने घर लेकर पहुँची और पिंकी को बुलाया। पिंकी, पिंकी बेटा, जल्दी इधर आओ। तभी पिंकी आती है और टुनटुनी उससे सारी बातें बताती है। और टुनटुनी और पिंकी दोनों मिलकर उसका बहुत ख्याल रखने लगी। और पिंकी तो बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि उसे छोटी सी प्यारी सी बहन जो मिल गई थी। तभी टुनटुनी को याद आया कि अरे कल ही तो नवरात्रि है और मैंने पूजा की व्यवस्था भी नहीं की, कोई सामग्री भी नहीं लाई। अब मैं नवरात्रि की पूजा कैसे करूंगी? और तभी टुनटुनी और पिंकी को उनके किचन से कुछ आवाजें सुनाई दी। टुनटुनी ने पिंकी से कहा, अरे पिंकी, जाओ किचन में देखो कहीं बिल्ली ना आ गई हो, कहीं सारा दूध ना पी जाए। इस बेचारी बच्ची को मैं क्या पिलाऊंगी? तब पिंकी अपने किचन में जाकर जब देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसके किचन में कोई पूजा की सामग्री और फल फूल आदि रख गया है। तब पिंकी ने कहा, माँ जल्दी इधर आइए। टुनटुनी ने कहा, क्या हुआ पिंकी, क्यों शोर मचा रही हो? तभी वो छोटी बच्ची भी उठकर बैठ जाती है और पिंकी अपनी माँ से बताती है, माँ चलिए देखिए ना, किचन में सारी सामग्री रखी हुई है, पता नहीं कौन रख गया है। तब टुनटुनी ने कहा, बेटा पिंकी, ये सब माता रानी की कृपा है। अब हम अच्छे से माता रानी की पूजा करेंगे और माता जी को स्थापित भी करेंगे। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी,
ओम जय अम्बे गौरी, बोलो माता रानी की जय। इस तरह से टुनटुनी और उसकी बेटी पिंकी ने माता रानी की बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा की। और अगली सुबह जब टुनटुनी की आंख खुली तब उसने देखा कि वह तो किसी और के ही घर में उठी थी। वह बेचारी तो डर गई और डर के मारे कहने लगी, हे भगवान, पिंकी पिंकी जल्दी उठो बेटा, ये देखो हम किसके घर में आ गए हैं। ये किसका घर है इतना बड़ा सा, हमारा घर तो छोटा सा था ना, ये हम कहाँ आ गए हैं बेटा। पिंकी ने कहा, माँ, लगता है माता रानी हमारी एक एक परेशानी दूर करती जा रही हैं। पहले हमें फल और सामग्री दी पूजा करने के लिए और अब ये बड़ा सा घर दे दिया। माँ, आप चिंतित मत होइए, ये हमारा ही घर है, ये माता रानी की कृपा है। और इसी तरह से अष्टमी का दिन भी आ जाता है और टुनटुनी, पिंकी और वो छोटी सी चिड़िया की बच्ची तीनों मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं और पता नहीं कहाँ से सुंदर सुंदर 9 कन्याएं प्रकट हो जाती हैं। टुनटुनी बहुत ही प्यार से 9 कन्याओं को भोजन कराती है और उपहार देकर उन्हें विदा करती है। और नवमी की रात को अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आती है और टुनटुनी की आँख खुल जाती है। टुनटुनी देखती है कि वो चिड़िया की छोटी सी बच्ची माता रानी का रूप धारण कर लेती है। शंखनाद से पूरा आकाश गूंज उठता है। माता रानी कहती हैं, बेटा टुनटुनी, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो मुझसे मांग सकती हो। तब टुनटुनी कहती है, माता रानी, सब कुछ तो दे दिया है आपने, अब मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप यही वरदान दीजिए कि मैं सदा आपकी भक्ति करती रहूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे और मेरी बेटी के ऊपर बना रहे और मैं यथाशक्ति सदैव गरीबों की मदद भी करती रहूं। माँ दुर्गा ने कहा, टुनटुनी बेटा, तुम जो भी काम करोगी उसमें सदा सफलता प्राप्त करोगी। और तथास्तु ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, यह नवरात्रि आप लोगों के लिए फलदायी और सुखदायी हो। माता रानी आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप लोग भी कृपा करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की नैतिक और मनोरंजक कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।